अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 1 अप्रैल 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल कराने लगा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है नीड फॉर सीज़ फायर। सीज़ फायर क्या होता है? जंग बंदी। और ये टाइटल क्या कह रहा है कि ज़रूरत है किस चीज़ की? जंग बंदी की। और क्यों है इसको हम अभी देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए ना एक फ़ाइल बनाई है। मार्च के महीने में जितने भी डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियंस आए थे उसका PDF मैंने एक फ़ाइल में कंबाइन की है। वो आपको इस ग्रुप से मिल जाएगा www.facebook.com/group/की ओपिनियन। तो यहाँ से तकरीबन वो 750 सफ़े हैं और 43 MB की फ़ाइल है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और बाकी इसके अलावा वहाँ पे मैंने जितने भी ख़ुद सब्सक्राइब करके मैगज़ीन्स रखे हुए हैं, इकॉनमिस्ट के आपको पिछले 6 महीने के पुराने इश्यूज़ मिल जाएंगे और टाइम और जितने भी इंटरनेशनल मैगज़ीन्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से वो है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी ये लोग कह रहे थे कि जी ये 100 रुपये क्यों ले रहे हैं? 100 रुपये मैं अपने लिए नहीं ले रहा, उसकी सब्सक्रिप्शन करता हूँ मैगज़ीन्स की और वो आप ही को रिटर्न बाद में होते हैं उसमें अपलोड जब करता हूँ मैं। ठीक है। तो वहाँ से अभी तो पब्लिक है, प्राइवेसी मैंने नहीं लगाई हुई। तो 6 महीने के पीछे पड़े हुए हैं मैगज़ीन्स वगैरह, आपने डाउनलोड करने हो तो फ्री में जाके भी वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। हमने कहा ज़रूरत है इसकी सीज़ फायर की, जंग बंदी की। क्यों है? अभी ने कहा कि दुनिया जो है ये जो आया हुआ है कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है, इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। उन्होंने कहा इसकी तबाहकारियों से सारी दुनिया जो है वो मुतासिर है, लेकिन जो हमारा मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें अभी भी उसी तरह जो है वो पर तशद्दुद कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इस वजह से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर बाद में इन्होंने नेक्स्ट पेयर में ये बताया कि भाई ये नहीं कि कोरोना वायरस से पहले जो है मुस्लिम दुनिया बड़े अमन के साथ रह रहे थे। उनका पहले भी मसले थे, लेकिन क्या है कि अब जो इतना बड़ा ये आया है कोरोना वायरस, तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा ज़रूरत है कि यहाँ पे जंग बंदी किया जाए और पूरी दिलजमी के साथ जो है ना इसका आउटब्रेक, इसका मुकाबला किया जाए। और एंड में क्या कर रहे हैं? एंड में इन्होंने एग्जांपल दी है इसकी यमन की, सीरिया की, अफ़गानिस्तान की। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए किसको, इस्लामिक ब्लॉक को, कि देर पा जो है वो सीज़ फायर हो सके यहाँ पे, ताकि जो है ये मुकाबला किया जा सके इस नोवेल कोरोना वायरस का। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी कह रहे हैं एज द कोरोना वायरस पेंडेमिक कंटिन्यूज इट्स डेडली मार्च अक्रॉस द प्लेनेट। उन्होंने कहा जैसे कि कोरोना वायरस पेंडेमिक है, पेंडेमिक यानी कि पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है, तब पूरी दुनिया में तबाहकारियाँ मचा रहा है और कंटिन्यूज जारी है। इट्स डेडली मार्च अक्रॉस द प्लेनेट यानी पूरी दुनिया में जो है वो इसकी तबाहकारियाँ जारी हैं। एक्ट्स ऑफ वायलेंस परपेट्रेटेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। उन्होंने कहा ये एक्ट्स ऑफ वायलेंस है, ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं, किन की जानिब से की जा रही हैं? ये परपेट्रेटेड होता है कैरी आउट करना, कमिट करना। और ये एक्ट्स ऑफ वायलेंस कौन कर रहा है? बाय डिफरेंट ग्रुप्स की जानिब से जारी हैं। कंटिन्यू अपेस। अपेस क्या होता है? अपेस होता है कि एडवर्ब है और ये क्या है? स्विफ्टली, क्विकली के जारी है, उसमें कोई स्टॉप नहीं आया है, उसमें कोई किसी किस्म का जो है ना, आप कह लें कि जी कोरोना वायरस आया हो तो हम कहेंगे जी इन लोगों की कार्रवाइयाँ जो है वो थोड़ी स्लो हो गई हों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी आई हो। उन्होंने कहा ऐसा कोई नहीं हुआ। तो ये जो डिफरेंट ग्रुप्स जो कर रहे हैं अपने ये एक्ट्स ऑफ वायलेंस, ये जारी हैं उसी रफ्तार के साथ ही। उन्हें कोई से फ़र्क नहीं पड़ा कि दुनिया में कितनी तबाहियाँ फैल रही हैं, वो अपनी कार्रवाइयों में जारी हैं। और वो कहाँ जारी हैं? इन पार्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड में है जारी हैं। सीमिंगली डिसरिगार्डिंग क्या होता है? किसी चीज़ को आप खातिर में ना लाना, उस पे तवज्जो ना देना। तो मतलब वो कोई तवज्जो नहीं दे रहे, किस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे? द थ्रेट कोविड-19 पोजेस टू ह्यूमैनिटी, कि ये ख़तरा लेके आया है कोविड-19 किसके लिए? इंसानियत के लिए। इसको दोबारा सारा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है ये पूरी दुनिया में जो है तबाहकारियाँ अपना फैला रहा है, लेकिन जो वायलेंस लोग कर रहे हैं कौन से ग्रुप्स की जानिब से, मतलब ये जो वायलेंस की जा रही है ग्रुप्स की जानिब से, और वो उसी रफ्तार से जारी है मुस्लिम वर्ल्ड में। और ऐसा लगता है कि उन्हें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंसानियत को ख़तरा आया हुआ है कोविड-19 से, इससे कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। ऑन संडे को क्या हुआ? अब एग्जांपल्स दे रहे हैं कि पूरे उसमें कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ जारी हैं इसके होने के बावजूद कोरोना वायरस के। कह रहे हैं कि सोमाली मिलिटेंट ग्रुप अल शबाब लिंक टू अल-कायदा। उन्होंने कहा ये जो था सोमाली मिलिटेंट ग्रुप, इसने क्या किया? किल्ड अ सीनियर ऑफिशियल इन द पुंटलैंड रीजन। यहाँ पे इन्होंने सीनियर ऑफिशियल को मार दिया गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है? द आउटफिट हैज़ बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। आउटफिट क्या होता है? आउटफिट होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी टुगेदर। तो ये ग्रुप जो था, आउटफिट था, हैज़ बीन हेल्ड, उससे क्या है? हैज़ बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उससे जो है इन्होंने कहा है कि भाई इसकी वजह से ये हुआ है। हैज़ बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फार डेडलियर टेररिस्ट अटैक्स
इन द पास्ट एंड सीक्स टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट इन मोगादिशु, कि उसको जिम्मेदार ठहराया गया, रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया फॉर फार डेडलियर अटैक्स, कि उन्होंने इससे पहले इससे ज़्यादा भी जो है ख़तरनाक टेररिस्ट अटैक्स माजी में भी किए हैं, एंड सीक्स टू ओवरथ्रो, और वो चाहते हैं क्या करना, ओवरथ्रो करना। ओवरथ्रो होता है आप रिमूव फोर्सिबली कर लो फ्रॉम पावर किसी को, तो ओवरथ्रो गवर्नमेंट्स के लिए ये यूज़ होता है। यहाँ पे भी देखें ओवरथ्रो द गवर्नमेंट यूज़ हुआ है कि जब हम फोर्सिबली गवर्नमेंट को हटा देते हैं तो हम इसको बोलते हैं ओवरथ्रो। तो उन्होंने कहा क्या इसकी कोशिश है कि इसको ओवरथ्रो किया जाए गवर्नमेंट, कहाँ पे, मोगादिशु में। एक इन्होंने ये एग्जांपल दे दिया है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं मीनवाइल इन अफगानिस्तान, उन्होंने कहा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, द गवर्नमेंट सेड ऑन संडे, गवर्नमेंट ने मंडे को कहा डैट द अफगान तालिबान जो है कैरिड आउट, यानी उन्होंने क्या किए, 2 डेडली अटैक्स, वहाँ पे तो 2 डेडली अटैक्स किए, टारगेटिंग, और उसका किसको टारगेट किया, पुलिस को और आर्मी पर्सनल को। डजन्स वर रिपोर्टेड किल्ड, और ऐसा रिपोर्ट किया गया। ये देखें, ये हमारे पास वॉज वर्ब के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आए तो वो हमारे पास क्या होता है, पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डजन्स वर रिपोर्टेड किल्ड इन दी अटैक्स, के उसमें इतने ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि उसमें डजन्स की तादाद में जो लोग हैं वो मारे गए इन अटैक्स में। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या है, जेट्स बिलोंगिंग टू द सऊदी लेड कोalition पाउंडेड द यमनी कैपिटल, कि जेट्स जो थे किसके, सऊदी लेड कोalition के, वो पाउंडेड द यमनी कैपिटल, वहाँ पे जो है कहाँ पे, सना में, एज वेल एज नॉर्दर्न प्रोविंस ऑन मंडे आफ्टर द हौती रेबल मूवमेंट फायर मिसाइल्स टारगेटिंग द किंगडम सिटीज़ ओवर द वीकेंड। तो बेसिकली ये हर जगह की एग्जांपल बता रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मिसाइल्स इन्होंने गिराए हैं। तो यहाँ पे सारी एग्जांपल बताए थे, अफगानिस्तान की बात की है यहाँ पे, और इसके बाद यमनी कैपिटल सना की बात की है, और उसके बाद वहाँ पे मोगादिशु की बात की। तो बस ये बता रहे हैं कि भाई दुनिया इतनी ज़्यादा तबाहकारियों से महफूज नहीं है कोरोना वायरस की, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, और उसके बाद कह रहे हैं द सिचुएशन इन सीरिया, और उसके बाद एंड में इन्होंने सीरिया की बात की है, द सिचुएशन इन सीरिया ऑल्सो रिमेन्स प्रिकेरियस। प्रिकेरियस क्या होता है, डेंजरस, ख़तरनाक। उन्होंने कहा जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है कहाँ पे, सीरिया में, वो भी क्या है, प्रिकेरियस है, ख़तरनाक है। दो दे हैव बीन नो मेजर एक्ट्स ऑफ वायलेंस ओवर द पास्ट फ्यू डेज़, लेकिन उन्हें कहा लेकिन क्या नहीं है वहाँ पे ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पे जो है वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं हुई अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में। आगे क्या कह रहे हैं, अच्छा पहले तो उन्होंने ये एग्जांपल बता दी अभी हाल की कि भाई अभी क्या चल रहा है, एक तरफ कोरोना वायरस है, दूसरी तरफ इन ममालिक में जो है पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं आई है। फिर सेकंड पैराग्राफ में भी कह रहे हैं, वो कंपैरिजन कर रहे हैं कोविड-19 से पहले का, कि ये कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स इवन बिफोर द कोविड-19 क्राइसिस इरप्टेड, उन्होंने कहा ये जो बहरान आया था कोविड-19 का, इससे पहले जो है द सिचुएशन इन दीज ग्लोबल हॉटस्पॉट्स वाज फार फ्रॉम परफेक्ट। तो उन्होंने कहा वहाँ ये नहीं था कि उस टाइम पे जो है सिचुएशन बड़ी परफेक्ट थी, तो वहाँ भी कोई हालात कोई अच्छे नहीं थे इससे पहले, वायरस इसके हमला करने से पहले भी, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्विंग अ वैरायटी ऑफ एक्टर्स। और उन्होंने कहा ये जो तनाज़ात थे उसमें क्या है शामिल, क्या है, काफ़ी वैरायटी ऑफ एक्टर्स। उसमें कौन कौन शामिल हैं, स्टेट्स हैं, आर्म्ड ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हैड बीन किल्ड और मेम्ड। उन्होंने कहा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स की तादाद में लोग हैं हैड बीन किल्ड। ये हमारे पास क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के साथ हमारे पास नहीं, ये आप कहते हैं ना, हैड बीन के साथ जब हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो हमारे पास कहता है पास्ट परफेक्ट का पैसिव। तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हैड बीन किल्ड और मेम्ड। मेम्ड क्या होता है, मेम्ड होता है हमारे पास आप इंजर्ड हो जाओ, या आप जो है आप कह लें कि डिसेबल हो जाओ, अपाहज हो जाओ, तो उसमें मेम्ड कहते हैं। तो उन्होंने कहा इतनी तादाद में लोग जो हैं वो मारे जा चुके थे, और क्या है, हैड बीन किल्ड और मेम्ड, या वो क्या है, अपाहज हो गए हैं। वाइल मिलियंस हैड बीन अपरूटेड। अपरूटेड क्या होता है, मूव समवन फ्रॉम देयर होम और फेमिलियर लोकेशन, जो आपको है वो घर छोड़ना पड़ जाए, ठीक है, ये जंग की तबाहकारियों की वजह से अपरूटेड। तो उन्होंने कहा जो मिलियंस हैं वो हैव बीन अपरूटेड, कि उनको जो है वो अपनी जगह, हम जो घर है, जो फेमिलियर लोकेशन है, उसको छोड़ना पड़ा है। और वर सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, और वो किससे कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे मेल न्यूट्रिशन की, क्योंकि खुराक की कमी हो जाती है तो इस वजह से वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे थे, एंड डिजीज़ और वबा का शिकार थे। इन दिस मिजरेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स, और ये क्या थी, मिजरेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स थी। मिजरेबल हमारे पास क्या आ जाता है, रेचडली अनहैप्पी और अनकम्फर्टेबल। तो इस तरह की स्टेट ऑफ अफेयर्स में होती है। द कोरोना वायरस थ्रेटन्स टू कॉज हैवक। हैवक क्या होता है, हैवक होता है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस जो है वो तबाही फैलाएगा, क्या, हैवक फैलाएगा, और कैटास्ट्रॉफिक स्केल, बहुत बड़े पैमाने पे है वो तबाही मचाएगा। अनलेस वाइजर काउंसिल प्रोवेज, अगर ना मानी गई क्या, वाइजर काउंसिल के, अगर कोई इन्होंने ना किया, कोई आप कह लें कि
इसकी बात पे ना अमल किया गया प्रिवेल्स के, आप ये ना सोचो जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि इसकी जानिब से कि मुस्लिम ब्लॉक की जानिब से वो सीज़ फायर करना चाहिए, तो अनलेस वाइजर काउंसिल प्रिवेल्स कि अगर ये सारे लोग मिल के कोई एक आप कह लें कि नहीं कोई बनाते एक पॉइंट पे नहीं आते कि हमें वो सीज़ फायर करना चाहिए, तो उन्होंने कहा क्या ये बहुत बड़े पैमाने पे तबाही फैलाएगा। आइडियली एज द UN सेक्रेटरी जनरल हैज़ सेड, उन्होंने कहा UN सेक्रेटरी जनरल ने क्या कहा है, देयर नीड्स टू बी अ ग्लोबल सीज़ फायर टू इंश्योर ऑल एनर्जीज आर कंसनट्रेटेड ऑन कंटेनिंग द वायरस। उन्होंने कहा तमाम जो हमारी एनर्जी हैं, तमाम हमारी तवानाइयाँ हैं, वो किस तरफ सर्फ होनी चाहिए इस वायरस को कंटेन करने में, महदूद करने में। और सिलसिले में जो UN के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए, एक ग्लोबल सीज़ फायर होना चाहिए, पूरी दुनिया में जो है वो एक सीज़ फायर होना चाहिए, ताकि हम इन मसलों से निकल के, बजाय इसके आपस के झगड़ों से निकल के सारे अभी जो है तवज्जो किस तरफ रखें, कोरोना वायरस की तरफ रखें। परहैप्स लीडिंग इस्लामिक स्कॉलर्स ऑफ ऑल सेक्ट्स कैन गिव अ जॉइंट कॉल टू आस्क कॉम्बैटेंट्स इन ऑल दीज थिएटर्स टू ले डाउन देयर आर्म्स एंड हेल्प सेव लाइव्स एट रिस्क फ्रॉम COVID-19। उनका क्या है, ये लीडिंग इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो ऑफ ऑल सेक्ट्स, तमाम फ़िरक़ों के जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, एक जॉइंट कॉल दे सकते हैं, और उसमें वो क्या है, तमाम कॉम्बैटेंट्स जो ये इसमें कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, उनको कह सकते हैं कि अपने जो हैं वो हथियार फेंक दें, उसको छोड़ दें, एंड हेल्प सेव लाइव्स, और जो है जानें बचाएँ, और किन लोगों की जानें बचाएँ एट रिस्क फ्रॉम COVID-19, जिन्हें एक रिस्क है, जिन्हें ख़तरा है, किससे है, फ्रॉम COVID-19 से है। हाउएवर द फैक्ट इज़ दैट, और जो है इफेक्ट हमारे पास वो क्या है, दैट वाइल सच अ कॉल में हैव एन इफेक्ट ऑन द हौतीज़ एंड तालिबान। उन्हें क्या हो सकता है कि इसका असर किस पे हो जाए, हौतीज़ पे और तालिबान पे, विच हैव पॉलिटिकल विंग्स, और जिनके ये हैं वो पॉलिटिकल विंग्स हैं, और क्या हैं, इस्लामिक नेशनलिस्ट हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि द वर्ड्स ऑफ उलमा एंड स्कॉलर्स, ये अल्फाज होंगे किनके, उलमा के और स्कॉलर्स के, विल मोस्ट लाइकली टू बी डिसमिस्ड, यानी कि वो उसको रद्द कर दिया जाएगा किनकी जानिब से, बाय टेररिस्ट, और उन टेररिस्ट की जानिब से। और वो किससे बिलोंग करें, बिलोंगिंग टू ग्रुप्स सच एज़ अलकायदा, जो बिलोंग करें अलकायदा से, एंड द सेल्फ स्टाइल्ड इस्लामिक स्टेट ग्रुप, और ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि शायद उसका भी फ़ायदा ना हो एक जॉइंट कॉल देने का, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो बात नहीं मानेंगे। अब आखिर में क्या कह रहे हैं, perhaps the focus of the Islamic bloc should be to put in place long-lasting ceasefires in countries such as Yemen, Syria and Afghanistan in the wake of the coronavirus threat. उन्होंने कहा कि जो इस्लामिक ब्लॉक है उसका जो फोकस होना चाहिए, सारी तवज्जो होनी चाहिए, वो किस चीज़ पे होनी चाहिए कि वो एक लॉन्ग लास्टिंग सीज़ फायर करे, ये ना करे कि थोड़ी देर के लिए जंग बंदी हो, लॉन्ग लास्टिंग सीज़ फायर हो, और वो किन ममालिक में हो, यमन में, सीरिया में और अफ़गानिस्तान में। और वो क्या हो, इन द वेक ऑफ क्या होता है, फॉलोइंग समवन और समथिंग स्पेशली एज अ कॉन्सिक्वेंस, कि आपको ना कि जिस तरह अगर आप इसको मीनिंग में कह लें, आफ्टर मैथ कह लें, तो उसके बाद मतलब कि कोरोना वायरस के बाद, तो ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस में जितनी भी तबाहकारियाँ वगैरह हुई हैं, तो उसके बाद जो है इन 3 ममालिक में जो है वो सीज़ फायर होना बहुत ज़रूरी है, इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस थ्रेट, के उसके बाद इन 3 ममालिक में सीज़ फायर होना बहुत ज़रूरी है। In all three theaters, embryonic peace processes exist. उन्होंने कहा ये 3 theaters, मतलब ये किन की बात हो रही है, इन 3 मुल्कों की बात हो रही है। embryonic peace processes exist. embryonic क्या होता है कि कोई चीज़ जो हो बड़े अर्ली स्टेज पे हो, क्योंकि अभी देखें अभी प्रॉपर, जिस तरह मैं पहले पार्ट दूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ, कि ऑफ अ सिस्टम आइडिया और ऑर्गेनाइजेशन इन अ rudimentary stage with potential for development. The plan is still in its embryonic stages. Similar हमारे पास आया था rudimentary and developed. तो अभी उन्होंने कहा यहाँ पे जो पीस प्रोसेस है वो क्या है, embryonic peace process exists. There must be given a strong push by the international community. तो ये यहाँ पे जो है अभी मतलब पूरे तरीके से जो है वो पीस प्रोसेस हुआ नहीं, अभी सिलसिला सिर्फ अभी चल रहा है, ठीक है। तो अभी मतलब देर लगेगी, हम ये नहीं कह सकते कि वो इतनी ज़्यादा एडवांस स्टेज पे आ चुके हैं कि पीस प्रोसेस जो है वो मटीरियलाइज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे है पीस प्रोसेस यहाँ पे इन 3 ममालिक में, और दीज मस्ट बी गिवन अ स्ट्रॉन्ग पुश। तो लेकिन उन्होंने कहा ये जो पीस प्रोसेस है कोशिश करनी चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग पुश इसको दिया जाए, यानी कि किनकी जानिब से, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से, यानी कि कोशिश करा के इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इन 3 ममालिक में सीज़ फायर करा दे, स्पेसिफिकली द इस्लामिक नेशंस। उन्होंने कहा एक तो इस्लामिक कम्युनिटी की कोशिश करनी चाहिए इन 3 ममालिक में सीज़ फायर हो जाए, उन्होंने कहा खास तौर पे है स्पेसिफिकली द इस्लामिक नेशंस को कोशिश करनी चाहिए कि इन 3 ममालिक में सीज़ फायर हो जाए इन सच टाइम्स ऑफ ग्लोबल क्राइसिस। उन्होंने कहा इस टाइम पे जो है ये वो ग्लोबल क्राइसिस है, पूरी दुनिया का बहरान आया हुआ है। इन यमन फॉर एग्जाम्पल, इफ द सऊदीज वर टू डिक्लेयर अ यूनिलैटरल सीज़ फायर, इंटरनेशनल प्रेशर वुड बी ऑन हौतीज टू रिस्पॉन्ड एंड डिवोट ऑल एनर्जीज टू लेटिंग हेल्प गेट थ्रू टू
थ्रू टू यमन्स वल्नरेबल पीपल। उन्होंने कहा अगर यमन में मिसाल के तौर पे अगर सऊदीज़ जो हैं वो डिक्लेयर कर दें, ऐलान कर दें क्या यूनिलैटरल सीज़ फायर, यकतरफा जगबंदी का, इंटरनेशनल प्रेशर वुड बी ऑन हौतीज़। उनका इंटरनेशनल प्रेशर जो है, आलमी दबाव है, वो किस पे आ जाएगा, हौतीज़ पे, टू रिस्पॉन्ड कि वो भी इसका रिस्पॉन्ड करें एंड डिवोट ऑल एनर्जीज टू लेटिंग हेल्प गेट थ्रू टू यमन्स वल्नरेबल पीपल। और इससे क्या होगा कि वो यमन के जो हैं वल्नरेबल पीपल, वल्नरेबल क्या होते हैं, जो डायरेक्ट अफेक्ट हो रहे होते हैं ना, वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। तो उनका इनको क्या मिलेगा, तो अपनी एंड डिवोट ऑल एनर्जीज टू लेटिंग हेल्प, तो हेल्प जो है इन तक जाए कि इनके पास, यमन के लोगों के पास, यारो मददगार लोगों के पास हेल्प जाए। और इस साथ कह रहे हैं इन अफगानिस्तान द पीस प्रोसेस सफ़र्स फ्रॉम फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या होता है, कोई चीज़ जो है वो मतलब स्टार्ट हो रुक जाए, स्टार्ट हो रुक जाए, तो उसको हम बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। अगर मैं बताऊं, इफ़ समथिंग हैपन्स इज़ डन इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, अगर कोई चीज़ जो है वो अगर हम कहेंगे जी फिट्स एंड स्टार्ट्स में हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, इट डज़ नॉट हैपन कंटिन्यूसली, यानी कि ये लगातार नहीं होती, बट स्टॉप्स एंड देन स्टार्ट्स अगेन मैनी टाइम्स। The employment picture had been improving in fits and starts during the past several months. Denise's career plans can only proceed in fits and starts. यानी कि ये किधर गया, देखिए अफ़गानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है, अमन का सारा आप कह लें कि प्रोसेस है, वो किससे सफ़र कर रहा है, फिट्स एंड स्टार्ट से, यानी कि कभी होता है और फिर रुक जाता है, फिर चल पड़ता है। तो क्योंकि ज़ाहिर है इसके लिए इन्होंने कहा कि एक प्रॉपर मैकेनिज़्म की ज़रूरत होगी कि ये लगातार ये प्रोसेस हो, ताकि अफगानिस्तान में भी जो है वो सीज़ फायर हो सके। लेकिन क्या कह रहे हैं, बट लीडिंग इस्लामिक स्टेट्स कैन कन्विंस बोथ द गवर्नमेंट इन काबुल एज वेल एज द तालिबान। लोगों का जो इस्लामिक स्टेट्स हैं वो क्या कन्विंस कर सकती हैं, उनको एक उस पेज पे ला सकती हैं कि इनको गवर्नमेंट, काबुल में जो गवर्नमेंट है उसको, और जो एज वेल एज तालिबान, और जो तालिबान है और वो किस तरह उनको कन्विंस कर सकती हैं लीडिंग इस्लामिक स्टेट्स कि टू सीज़ हॉस्टिलिटीज़ होती है एक्ट्स ऑफ वॉरफेयर, के वो कह सकती हैं उन्हें कि जी आप अपने एक्ट्स ऑफ हॉस्टिलिटी, ये वॉरफेयर है, इसको ख़त्म करें और किसका मुकाबला करें, एंड फाइट कोविड-19, कि आप इसका मुकाबला करें। ये हमारे पास पैंडमिक आया हुआ है पूरी दुनिया में, इस हवाले से। तो ये एडिटोरियल था आज का, इसमें सिर्फ ये उन्होंने बताया गया था कि जी कोरोना वायरस सारी दुनिया में आया हुआ है, लेकिन ख़ास तौर पे हमारे पास मुस्लिम वर्ल्ड में जो है अभी तक उसी तरह तबाह यहाँ जारी हैं। और ख़ास तौर पर एंड में उन्होंने बताया है कि ये 3 ममालिक हैं मुस्लिम, जो है हमारा इस्लामिक ब्लॉक, उसको कोशिश करनी चाहिए कि यमन, सीरिया और अफगानिस्तान में जो है वो देरपा अमन हो, ताकि हम अपनी सारी तवानाइयाँ जो हैं वो इसको कोरोना वायरस से है वो फ़ाइट करने में सर्व कर सकें। ठीक है, ये बाकी ये था एडिटोरियल आज का। बाकी आप मेरा फेसबुक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, facebook.com/group/qoopinion, और वहाँ से वो फाइल लाजमी डाउनलोड कर लीजिएगा, डॉन के एडिटोरियल वाली। और आज मैं आपसे ट्रिब्यून के एडिटोरियल वाली और ओपिनियन की फ़ाइल भी शेयर करूँगा, जितने भी मार्च के महीने में पूरे हमारे पास एडिटोरियल और ओपिनियंस आए थे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।